सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दियां ऑनलाइन क्लासां दे विच। BCA भाग पहला द पंजाबी विशा सिलेबस का हिस्सा बतक दे खंभां जहे सफैद दिन, एक पंजाबी नावल, वो मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा। पिछले क्लास दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कॉलेज दे विच प्रैजीडेंट बनने दे लई इलैक्शन हुई सी, वोटां पईयां सी और गिल जो इस नावल का मुख पात्र है वो जित्या सी। उस तो बाद कॉलेज के माहौल बारे गल की सी कि वोटां तो बाद माहौल किस तरह होया। फिर अविश्वास यानी सानू जो प्रधान बनया है वो तो कोई विश्वास नहीं आ, उस तरह का एक मता पास किया गया। प्रिंसीपल सर तो वो मता जिहड़ा है खारज किया गया। ये सारियां गल्लां मैं तुहाडे नाल क्लास दे विच साझियां कीतियां होईयां। अज मैं जो नावल नूं अगे तोड़दा होया तुहाडे नाल गल करदा। आपां क्लास कित्थे छड्डी सी, मैं उत्थों थोड़ा जोड़ दियां कि एक डिनर, सादा डिनर पार्टी के तौर पर कॉलेज दे विच कीता जा रहा, उहदी गल चल रही सी। तां एक कॉलेज, एक परिवार है, वो इस तरह का महसूस होया गिल नूं। उत्थे मैं नावल छड्डिया सी। मैं अगे नावल नूं तोड़दा। जदों वो अगे गया तां अब्दुल्ले ने कौली विच छोले पा के टेस्ट करन लई उसनूं फड़ाए। इस समय संतोष ने अद्धा हिस्सा मंगिया। वो शशो पंज च पै गया कि इन्ने लोगों सामने वो अपने जूठे छोले उसनूं किस तरह देवे। पर संतोष ने उसदे हत्थों कौली फड़ के छोले खाने शुरू कर दिते। मगरों गिल दे मन विच ये हसरत उठती रहिंदी सी कि जे किते वो भी उसदे जूठे छोलियां दा एक चमचा खा सकदा। उसनूं अफसोस सी कि दोस्ती दी दौड़ विच वो हमेशा फाड़ी ही रहा ते वो जितदी रही। वो महसूस करदा कि उस विच उस वर्गी युरत नहीं सी। संतोष इहदी एक प्रेमिका है गिल दी। ये दोनों मुख पात्र के तौर पर नावल दे विच चल रहे हैं। दोनों की आपसी जिहड़ी मित्रता है, प्रेम मित्रता है, उहदे संबंध दे विच नावल है। वैसे कॉलेज की पूरी लाइफ, कॉलेज की पूरी जिंदगी ये वर्णन है। जदों गिल होस्टल तो वापस कॉलेज आया तो डॉक्टर दीदार सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दीयां पौड़ियां उतर रहा सी। डॉक्टर दीदार जी जिन्हां कोल पढ़ाई तो बिना दा होर किसी भी तरह का कोई गल नहीं सी हुंदी, ना ही हासे मजाक वाली, ना ही किसी नाल कोई दुख सुख साझा करने वाली, सिर्फ तो सिर्फ साहित्य पढ़ना, सिर्फ तो सिर्फ सिलेबस की ही गल करना उन्हां दा मुख पेशा कह लो। क्लास दे विच भी उन्हां दा जद आउणा तां विद्यार्थियों कोल फ्राइड, जंग, प्याजे, एडलर इन्हां दे विचकार ही घूमते रहना। कहने का भाव कि सिलेबस तो हट के किसी तरह की कोई भी गल जिहड़ी है वो ना करना। डॉक्टर दीदार जियां दा जिहड़ा ये एक पूरा जिहड़ा चरित्र कह लो एक ये बनया होया सी। कल्चरल प्रोग्राम शुरू होया तो मैडम जौहल ने गिल नूं बुला के अपने कोल बिठा लिया। ऊषा छत्तीसगढ़ का कोई गाना गा रही सी जिस दे आखिरी बोल चिरई वंजां दी समझ नहीं सी आ रही। उंज उसकी आवाज़ बड़ी मिठी सी। अंजना ने एक बहुत ही उदास गज़ल गाई। फिर भल्ला, हैप्पी, दलजीत, साधना, सुरिंदर, ये सारे पात्र ने। मैं तुहानूं जिहड़ा है पिछले क्लासां भी कहा कि जेकर कॉलेज के पात्र तुसीं ध्यान च रख लोगे, इस नावल के पात्र ध्यान च रख लोगे तो पात्र नूं बड़ा सौखे तरीके नाल लिखिया जाऊगा। वो पात्रां दी भूमिका की रही, की रोल अदा कीते, वो भी तुहाडे तुहानूं जिहड़ा ध्यान च रखना पवेगा। फिर ही तुसीं एक नावल नूं वधिया तरीके नाल सिरज सकोगे। तो कल्चरल प्रोग्राम चल रहा सी। शाम नूं लॉन विच कॉलेज के विद्यार्थियों ते सारा स्टाफ आ गया। मैडम जौहल ने कॉलेज वालों रेडियो तो ब्रॉडकास्ट होए प्रोग्राम का टेप ला दिता जिस विच कवितावां, गीत, गज़लां जाण वेले सारे स्टाफ ने गिल नाल हत्थ मिलाए तो छोले भटूरियां की जिहड़ी उत्थे डिश तैयार की गई तो उहदी बड़ी प्रशंसा की। हुण सूरज डुੱਬ चुका सी ते कॉलेज बंद हो गया सी। मैडम जौहल दे बारे मैं तुहाडे नाल इस क्लास दे विच करांगा। मैडम जौहल जिहड़ी है जवानी नूं बहुत पिछे छड्ड आई सी। कल्चरल प्रोग्राम करा के
जवानी की कोई ना कोई कातर लभदी रहिंदी सी। नावल पढ़न की बड़ी शौकीन सी। क्लास विच लैक्चर दिंदी हुई भी इंज जापदा जिवें कोई रोमांटिक कविता पढ़ रही हो। जो कोई मुंडा या कुड़ी स्टेज उत्ते कविता पढ़ रहा हुंदा तां वो किसी अद्भुत कल्पना दे विच विचरन लगदी। जानी कहण दा भाव कोई भी शब्दां दी जिथे गल चलदी, किसी गीत कविता गज़ल की गल चलती तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आपा समेट के ਉਹਨੂੰ सुनदी आनंद माणदी अपनापन महसूस करती। कई बार वो क्लासरूम में बहुत खुश नज़र आती, वो अपनी उम्र तो 10 वरे छोटी भी बन जाती। लाइन दे विच है भी अपनी उम्र तो 10 वरे छोटी बन जाती। कहने का भाव कि जो उसका स्टेटस सी, जो उसका दर्जा सी, उस मानण दे लई वो जो कविता गज़ल है उन्होंने मानण दे लई अपने आप दे विच एक छोटा महसूस करके अपने आप को एक नीवा महसूस करके उन्होंने बड़ा मानदी। मुंडे कुड़ियां नाल मोह भर के देखदी ते निक्के निक्के मखौल जिहड़े वो करदी ही रहिंदी। पर अजिहे छिन कदी कदी ही आउंदे। कॉलेज विच जदों वो मुंडे कुड़ियां नूं चहकदे देखदी तां कतरा के लंघ जांदी। असल विच उसदी जिंदगी दी एक स्याह काली रात, शाह फारसी का शब्द है, काला ही इसका अर्थ है। शाह काली रात आई तो उसका जिक्र उसने अपनी कहानी सुहाग रात विच कीता है। इस तो मगरों उसने होर कोई कहानी नहीं सी लिखी। उंज वो कदी कदी उदास नज़मां जरूर लिख लैंदी सी, जिस विच वो सूहे फुल्लां नूं अंगियार दसदी है, तारियां नूं कच दे टुकड़े दसदी है, मनुख नूं भी एक अंगियार ही कहंदी है। गंभीर किस्म दीयां कुड़ियां उसनूं बधेरे चंगियां लगदियां सी, इस करके गिल नूं वो हमेशा गलत जापदी रहिंदी सी। असल विच वो ये स्वीकार नहीं सी करदा कि जिंदगी दी कोई इकल्ली घटना इन्नी अहम नहीं हो सकती, वो पूरी जिंदगी उत्ते काली परछाई वांग छा जावे। मैडम जौहल जदों आप कॉलेज विच पढ़दी सी तां कदे किसे वाल उहदा ध्यान नहीं सी हुंदा। हर एक मुंडे तो कन्नी दा कतराउणा है ना, हर एक जिहड़ा है लड़की नाल भी कोई बहुता वधिया व्यवहार करना। हाँ, एक उहदी सहेली हुंदी सी मोटी ऊषा, उहदी सहेली हुंदी सी। ये दोवें जणियां इक्को ही नेचर दियां सी। दोवें अलग बैठ के मुंडे कुड़ियां नूं गालां कढ़दियां सी, हस्सण वालियां कुड़ियां नूं बदमाश कहंदियां सी। घर आके कोर्स दीयां किताबां पढ़नियां, इन्हां दा जिहड़ा है पहला कह लो कदम किताबां पढ़ना, उहदे विच ही गुमसुम होकर रहना, सिलेबस बारे ही घूमते रहना। कॉलेज की जिंदगी दौरान कोई भी मुंडा मैडम जौहल की जिंदगी विच नहीं सी आया ते ना ही वो लियाउणा चाहुंदी सी। एक बारी जदों वो अपनी एक छोटी जी घटना की सलवार दे पहुँच चक के नलके दे उपर अपनियां जिहड़ियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द वरते गोल पिन्नियां ਜਿਹੜੇ पिंजणियां शब्द वरत लैंदे हो, पैर तो उपर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ गोडे तो नीचे तक आके पिंजणियां शब्द वरतते हो। ਉਹ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ अचानक देखे कॉलेज का ਜਿਹੜਾ चपड़ासी सी राम बिलास, ਉਹਦਾ नाम मैंशन किया गया है ਤਾਂ करके शॉर्ट नोट जरूर बन सकता। कॉलेज के चपड़ासी का नाम राम बिलास। उसके पिछे पानी भरन दे लई जग फड़ी खड़ा सी। ਉਹਦੀਆਂ नज़रां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ नंगियां पिन्नियां उत्ते पईयां तां ਉਹ एकदम ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ कंबनी, एकदम ਉਹਦੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ कंबनी छड़ी तां ਉਹ फटाफट ਜਿਹੜਾ है ਉੱਥੋਂ चलदी बनी और काफ़ी परेशान ਜਿਹੜੀ है रहन लगी। बेशक मैडम जौहल दे अंदर कदे कदे जिहड़ा है जवानी दे होण करके कदे ना कदे कोई पॉइंट अजिहा उठ बैठदा सी जिहड़ा कि आम नौजवानां दे विच उठदा, परंतु ਉਹਦੇ अंदरली एक सियाणी औरत उसनूं वर्ज दिंदी सी ते कि अजिहा समाज अलाउ नहीं करदा तां ਉਹ इस तरह दा जिहड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं सी पसंद करती। क्लास दे विच सब तो वध नंबर उसदे ही आउंदे सी। इस तो इलावा उस कोल प्रश्न ही इस तरह हुंदे सी जिहदे नाल प्रोफैसर साहबान भी जिहड़ा है उत्थे थोड़ा झिझकदे सी, परंतु बड़े सुलझे हुए होण करके उहदा प्रश्न का जिहड़ा हल है दे उहदा उत्तर दे दिंदे सी। परंतु उहदा हर क्लास दे विच प्रश्न का होना, हर टॉपिक नूं बड़े डूंघे तरीके दे नाल समझना वाचना, ये उहदी फितरत ही सी। बदकिस्मत ते कुठित इस्तरी सी। गिल अनुसार उसने जदों कदी भी किसी सरसबाजवादी वल जाना चाहे तो वो अंदरली सियाणी औरत उसनूं मुड़ रेगिस्तान वल लै जांदी। कहण दा भाव जदों ही वो जिंदगी जिउण दा कोई फैसला करदी, आम नौजवानों की जो फितरत है उस दे तरह एक मुंडे कुड़ियां की आपसी मित्रता, आपसी प्रेम, इस तरह का कोई वो मन के ख्याल आउंदा
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਪੇਟੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਿਤਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਝੱਟ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਔਰਤ ਫੁੰਕਾਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਤਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸਿਜ਼ਕਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ। ਲਗਭਗ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।